Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is Day 29 of your Smart अध्ययन सीरीज। आज हम स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। स्कीम्स दो तरह की होती हैं, एक तो वो जो आपके करंट अफेयर्स में है, जो पिछले 2-3 सालों से न्यूज़ में है। वो स्कीम्स तो आप करंट अफेयर्स में पढ़ लोगे, आपको हर मैगजीन में मिल जाएंगे, हमारे CSE में भी मिल जाएगी और आई दृष्टि में भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो करंट में होती हैं वो मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं वो स्कीम्स कवर नहीं करवाऊँगा जो करंटली न्यूज़ में है। मेरा मकसद आपको स्मार्ट अध्ययन सीरीज़ ख़त्म होने से पहले वो स्कीम्स करवा देना है जो रेलेवेंट हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, यूपी PCS के लिए, ठीक है, और BPSC के लिए भी समवॉट। देखो इसमें होता क्या है कि कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो सालों से पूछी जा रही हैं, वो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, ठीक है। उस स्कीम से क्वेश्चन आते ही हैं, कभी उनके ईयर पूछ लेंगे या कभी उस स्कीम का की ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे, ठीक है, या कुछ की फैक्ट्स उस स्कीम से रिलेटेड पूछ लेंगे। आपने अगर स्कीम का कभी नाम ही नहीं सुना होगा तो आप कैसे कर पाओगे क्वेश्चन। इसलिए एटलीस्ट उन सभी स्कीम्स के जो थोड़ी सी हिडन रहती हैं, मतलब आपने कि आप लोग नहीं जानते हुए स्कीम्स थी, राइट, बट उन स्कीम से क्वेश्चन आते हैं, वैसी स्कीम्स कवर कर लेते हैं सारी जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जैसे जो 15-16 में बहुत सी स्कीम्स लॉन्च हुई, स्टैंड अप इंडिया, राइट, स्किल इंडिया, ये सारी स्कीम्स भी देख लेंगे हल्का हल्का। तो जितनी भी गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जो बार बार पूछी जाती हैं वो सारी एक बार देख लेते हैं। जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो देख लो, ताकि एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का इस वीडियो से आएगा ही, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। और कोशिश करना जब PDF मिलेगी आपको रात में 9 बजे क्विज़ के बाद, तो फिर उस PDF में अपना वैल्यू एडिशन भी करना। इस PDF को जब दोबारा पढ़ना अपने आप से तो गूगल से थोड़ा और वैल्यू एडिशन भी करना, शायद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिल जाए। एक जगह कंपाइल करके मैंने आपको दे दिया है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले कमेंट्स में अटेंडेंस लगा दो सब लोग, ठीक है। बस एक दिन की बात और है, आज और अटेंडेंस लगा दो, फिर तो बस वही है। कौन सा गाना है वो कि ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, ठीक है ना। चलो, किसान विकास पात्रा 1 अप्रैल 1988, ये किसानों के लिए एक सर्टिफिकेट सेविंग स्कीम थी, ठीक है, एक तरह की सेविंग स्कीम्स थी, इतना याद रखो, किसानों के लिए। ये लॉन्च करी गई थी इंडिया पोस्ट के द्वारा, मतलब ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू मैनेज होती थी, राइट। इसमें क्या होता था, किसानों को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाना था, मेनली ये चीज़ था, ठीक है। और देखिए आप, इसमें अगर कोई भी कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है इस स्कीम में, ठीक है, मतलब कितने भी पैसे आप जमा कर सकते हो, ठीक है। आपका ये पैसा मैच्योर कब होगा? 5.5 साल बाद, 5.5 ईयर्स के बाद, जब भी आप स्टार्ट करोगे उसके बाद 5.5 साल बाद ये मैच्योर हो जाएगी, मैच्योरिटी आ जाएगी इसमें, ठीक है। उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हो। और याद रखना कि आपने जो पैसा जमा किया है इस स्कीम में, आपने इन्वेस्ट किया इस उम्मीद से कि ये पैसा बढ़ेगा कुछ टाइम बाद, लेकिन आप मैच्योरिटी से पहले भी निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम 2.5 साल तो रुकना ही पड़ेगा। एक बार पैसा जमा कर दिया तो 2.5 साल के लिए तो होल्ड करना ही पड़ेगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्रिएट करना है ना, तो मिनिमम 2.5 साल रुकना पड़ेगा, उसके बाद अपना पैसा आप निकाल सकते हो, भले ही कितना भी हुआ हो, राइट। लेकिन 5-5.5 साल बाद पूरी तरह मैच्योरिटी आएगी। दोनों फैक्ट याद रखना है इस स्कीम के बारे में। 2014 में ये स्कीम फिर से लॉन्च करी गई, रीलॉन्च करी गई, और अभी इसका मैच्योरिटी पीरियड 115 मंथ्स है, लगभग 9-9.5 साल के आसपास, ठीक है। तो 2014 में फिर से रिवैम्प की गई ये स्कीम। तो किसान विकास पात्रा अक्सर ईयर मैच करने को दे देता है, कुछ नहीं पूछ पाएगा तो ईयर दे देगा, राइट। तो ईयर कैसे याद रखोगे इसका? ईयर याद रखना, अगर आपने किसानी करने का डिसीजन लिया, किसान बनना चाहते हो आप, तो आप अगर 19 साल में किसान बन गए तो आप लगभग बुढ़ापे तक 88 साल तक किसान ही रह जाओगे, ठीक है। तो जो किसान बनने का डिसीजन ले लेता है फिर उसको किसानी में ही मज़ा नहीं लगता है, और शायद उसके पास और अपॉर्चुनिटीज़ बचती भी नहीं है, तो वो 19 ईयर से 88 ईयर्स तक फिर किसान ही रह जाएगा। इस तरह से कैसे भी करके बस 19 to 88 याद रखना, ठीक है। 19 ईयर से लेके 88 ईयर्स तक किसान थे, और इसलिए क्योंकि लंबा जीना है तो सेविंग करनी पड़ेगी। तो अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, अगर 50,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो इनिशियली इस स्कीम में तो पैन कार्ड कंपलसरी है, ठीक है। अगर 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखना। एक चीज़ और, ये पैसा जो आपने इन्वेस्ट कर दिया है इसको आप एज अ कोलैटरल भी यूज़ कर सकते हो लोन के लिए। आप लोन लेने जाओ और बता सकते हो कि मेरे पास इस स्कीम में इतने रुपए पड़े हुए हैं, तो ये कोलैटरल के तौर पे गिरवी भी रख सकते हो लोन लेते वक्त। दूसरी चीज़, अपना ये जो सर्टिफिकेट आपने इन्वेस्टमेंट करने के बाद कमाया है वो किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। ऑल्दो रिटर्न में देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बट कर सकते हो, ट्रांसफरेबल है। टैक्सेबल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट जो भी आपकी कमाई हुई है, ठीक है, इस स्कीम के थ्रू, तो जो भी इंटरेस्ट आपने कमाया है, ठीक है, आपने मतलब 50,000 जमा किया तो कुछ इंटरेस्ट कमाया होगा, तो वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है, उस पर टैक्स भी लगेगा एज़ पर इनकम टैक्स। तो इतनी बातें आपको किसान पात्रा स्कीम के बारे में पता होनी चाहिए। मेनली 1988 ईयर याद रखना,
और सेविंग स्कीम है, इतना याद रखना बस, ठीक है। और एक चीज़ और, पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट मैनेज करता है इसको, ये भी याद रखना। वैसे तो ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आती है, बट इंडिया पोस्ट इसको मैनेज करता है, ये चीज़ याद रखना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य स्कीम 2017, ये इलेक्ट्रिफिकेशन की लेकर स्कीम थी, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन को यूनिवर्सली इंडिया में जितने हाउस होल्ड हैं तब तक बिजली पहुंचानी थी, ठीक है। 2019 तक का टारगेट था, बट शायद 2021-22 तक ये स्कीम चली। 2022 के मार्च में जाके क्लोज हुई है। 2022 के मार्च में अनाउंस किया गया कि ये स्कीम अपने सभी टारगेट्स अचीव कर चुकी है, राइट। तो फाइनली 2022 में इस स्कीम को क्लोज करा गया। और दूसरी चीज़ ये कि ये लॉन्च कब हुई थी, इसका एग्जैक्ट ईयर याद पता होना चाहिए आपको, राइट। एग्जैक्ट ईयर पता होना चाहिए, और आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये स्कीम जो फ्लैगशिप स्कीम थे ना, इनके ईयर याद होने ज़रूरी होते हैं। एग्जैक्ट डेट 25 सितंबर भले ही ना याद रखो आप, लेकिन ईयर याद रखना, क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को देते हैं और कई बार एग्जैक्ट ईयर मैच करने को देते हैं, मैच द कॉलम में, राइट। तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य कैसे याद रखोगे? देखो इसमें सब कुछ एस से ही हो रहा है, ठीक है। सहज सौभाग्य 17 सितंबर, ठीक है। सहज सौभाग्य सितंबर 17, सब कुछ साथ साथ से आ रहा है, राइट। तो सहज सितंबर सौभाग्य 17, ये सब याद रखना कि सहज बिजली हर घर योजना जो कि सौभाग्य स्कीम पे कहलाती है, जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड है, वो सितंबर 2017 को हुई थी, ठीक है। सहज सौभाग्य सितंबर 17, ऐसे करके ईयर याद रखना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है, ये भी याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ही करेगी। फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना है टू ऑल हाउस होल्ड, चाहे अर्बन हो या रूरल, अर्बन और रूरल दोनों के लिए है, याद रखना, ठीक है। जो भी इक्विपमेंट्स जैसे ट्रांसफार्मर, वायर्स, मीटर, इन सब पे सब्सिडी दी जाती है। ये सारे फैक्ट्स इस स्कीम से रिलेटेड आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ऑफ 1975, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव था हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना, चिल्ड्रन का और वुमेन को भी सपोर्ट करना, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कैसे याद रखोगे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 की स्कीम। देखो बेसिकली दिस स्कीम इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम, मतलब जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो बच्चे होते हैं 6 साल तक की एज के, उनकी केयर करनी है, ठीक है। उनको कुछ सर्विसेज दी जानी है, उनको माल न्यूट्रिशन ना हो, उनको प्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए, इसलिए ये स्कीम है। तो वैसे ही इसको याद भी रखना है कि इसमें उन बच्चों की केयर की जाएगी जो 1 साल से 5 साल तक के हैं, ठीक है। उसके बाद तो 6 साल आ ही जाता है, वैसे तो 6 साल तक की एज के लिए, बट याद करने का बता रहा हूँ, 1 साल से 5 साल तक के बच्चे, क्योंकि उसके बाद तो 6 साल के हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, राइट। जिनकी मदर्स 9 बजे से शाम को 7 बजे तक कहीं जॉब करती हैं, उनकी केयर करनी है, ठीक है। तो 1 से 5 साल वाले बच्चे जिनकी मदर 9 से 7 बजे तक जॉब करती हैं, उनके लिए स्कीम है। तो बस 1 से 5 इधर लिखना, बीच में 9 से 7 लिखते हैं, 1975 आपको याद रहेगा, राइट। ईयर याद करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है। भले ही थोड़ी सिली सी ट्रिक्स लगेंगी, बट कोई तरीका नहीं है, एटलीस्ट मैं कोशिश तो कर रहा हूँ आपको याद कराने की, राइट। तो देखो बेनिफिशरीज चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज, प्रेग्नेंट वुमेन भी इसकी बेनिफिशरीज हैं और लैक्टेटिंग मदर्स भी। सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करी जाती है? आपको फ्री हेल्थ चेकअप मिलेंगे, न्यूट्रिशन दिया जाएगा प्रॉपर, आपको माल न्यूट्रिशन होने पाए, और प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। याद रखना इस स्कीम में कहीं भी फ्री यूनिफॉर्म या बुक्स प्रोवाइड कराने की बात नहीं करी गई ICDS के अंदर। ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा था तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि कहीं भी फ्री यूनिफॉर्म्स या बुक्स प्रोवाइड करने की बात ICDS में नहीं प्रोवाइड करी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है, इसलिए चाइल्ड और वुमेन दोनों को इंक्लूड कर रही है 1975 में, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड केयर स्कीम है, इतना याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना 1989 में लॉन्च हुई। ये 2 स्कीम्स थी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था, बनाया गया था जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। कैसे याद रखोगे? देखो 1988 में आप किसानों को सेविंग्स करना सिखा रहे थे किसान पात्र स्कीम के तहत, और 1989 में आपने कहा कि भाई सेविंग्स कैसे करेंगे, जॉब तो दो पहले, तो जॉब देना पड़ेगा पहले, जो रोज़गार देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए रोज़गार की बात हुई हमारे 1989 में, राइट, याद रखना। जवाहर रोजगार योजना 1989 की है। अभी इट बिकेम द लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग 90 to 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर पर्सन एनुअली, पर पर्सन, याद रखना, पर पर्सन एनुअली 90 to 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना था। तो ये थोड़ा थोड़ा MG नरेगा की तरह था, विद अ स्लाइट डिफरेंस। अभी आगे वो भी पढ़ाऊंगा आपको। अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, द स्कीम ऑल्सो एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द रूरल सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो जवाहर रोजगार योजना मेनली याद रखना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था, ठीक है, और 1989 में लॉन्च किया गया था। इसके तुरंत बाद हम नरेगा वाली स्कीम देख लेते हैं, जिसका नाम MG नरेगा कर दिया गया। ये तो आपको पता ही होगा कि 2005 में लॉन्च करी गई थी,
ठीक है, 2005 में लॉन्च करी गई थी ये स्कीम। याद रखना, ये इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स दैट प्रोवाइड्स द राइट टू वर्क, उससे कहीं ना कहीं सिंक है। ठीक है, बेसिकली ये स्कीम लेबर लॉस के अंदर आती है और सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को इंश्योर करती है, जो कि आपको राइट टू वर्क देता है। इनिशियली ये 200 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च करी गई। ठीक है, इनिशियली 200 डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ लॉन्च करी गई थी, बाद में तो सब जगह फैला दिया गया। इट इंश्योर्स एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, 100 डेज ऑफ आपको सैलरीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा इन अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में आपको कम से कम 100 दिन की सैलरीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। बट सबको मिलेगी क्या? नहीं, एवरी रूरल हाउस होल्ड जिसके एडल्ट मेंबर्स अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने को रेडी हैं, सबको जॉब गारंटी नहीं कर रहे हैं, वो रूरल हाउस होल्ड जिसके एडल्ट मेंबर्स जॉब चाहते हैं, जो डिमांड कर रहे हैं अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने की, कोई स्किल्ड वर्क नहीं किया जाएगा इसमें, अनस्किल्ड, उनको जॉब दिया जाएगा। ठीक है, एक्ट गारंटीज एम्प्लॉयमेंट टू दोज विलिंग टू वर्क बट इट डज नॉट मेक इट कंपलसरी टू प्रोवाइड टू वर्क टू एवरी एडल्ट इन हाउस होल्ड। याद रखना, ये एक्ट कहीं भी ऐसा वादा नहीं कर रहा है कि हर एडल्ट हर घर में सबको जॉब देंगे। ठीक है, कंपलसरी प्रोवाइड वर्क, याद रखना कि ये सिर्फ उन्हें जॉब दे रहा है, दोज हु आर विलिंग टू वर्क। अच्छा, एमजी नरेगा के बारे में एक बात और याद रखना कि ये इसमें एक चीज़ और है, अगर जहाँ पे एमजी नरेगा का काम होगा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स अलाउड नहीं होंगे उन कामों में, जो काम नरेगा के तहत हो रहा है उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स अलाउड नहीं होते हैं। और एक चीज़ और याद रखना कि कोई भी लेबर डिस्प्लेसिंग मशीन्स एमजी नरेगा की साइट पे अलाउड नहीं है। कोई ऐसी मशीन ले आए जिस पे लेबर्स रिप्लेस कर दे रही जो मशीन, नहीं, ऐसी मशीन्स को और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को बिल्कुल अलाउड नहीं है नरेगा वाली साइट्स पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, किसी एग्जाम में पूछा गया था तो मैंने डाल दिया है, राइट। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इट वॉज लॉन्च्ड इन 1999। याद रखना, जवाहर रोजगार योजना 1989, उसके 10 साल बाद स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, 1999। जवाहर रोजगार योजना कैसे याद रखोगे कि 1989 में थी? ये तो याद ही हो गया आपको कि किसान वाली जो थी आपकी पात्र वाली, उसके 1 साल बाद 1989 में, उसके 10 साल बाद आई ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार। कैसे याद रखोगे? जवाहर रोजगार योजना के तहत लोगों को रोजगार तो मिल नहीं पाया, स्कीम तो लॉन्च कर दी गई, फिर बात की गई कि भाई अब खुद ही रोजगार कर लो, स्वरोजगार कर लो, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म कर लो, स्वरोजगार, अपने आप को रोजगार खुद ही दे दो, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म कर दो। तो स्वरोजगार योजना जो है वो एक एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम था 1999 का, जवाहर रोजगार के 10 साल बाद। 10 साल पहले आपने लॉन्च किया था जवाहर रोजगार 1989 में, और 10 साल बाद आपने लॉन्च किया ग्राम स्वरोजगार योजना, मतलब स्वरोजगार करो, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ। इसमें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी, क्रेडिट लिंकेज किया जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, राइट, मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रोडक्ट्स को। इट्स एम्ड एट प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। द स्कीम वॉज फंडेड बाई सेंटर एंड स्टेट्स इन रेशियो ऑफ 75:25, राइट, 75:25 के रेशियो में होगा ये, राइट। 2011 में इसी स्कीम का नाम बदल के नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन किया गया। ये भी बात इंपॉर्टेंट याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन किस स्कीम को रीनेम करके बनाया गया, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ही आगे चल के 2011 में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बन गई। इतना याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। स्किल इंडिया मिशन, ये तो पता ही है, पीएम नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप स्कीम 15 जुलाई 2015 को। ठीक है, टू ट्रेन ओवर 40 करोड़ पीपल इन इंडिया विद डिफरेंट स्किल्स बाई 2022। ठीक है, 2022 तक का टारगेट था। वोकेशनल ट्रेनिंग देनी थी, सर्टिफिकेशन देना था यूथ को फॉर बेटर लाइवलीहुड एंड डिग्निटी इन सोसाइटी। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड नेशनल स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप ऑन लार्ज स्केल। याद रखना, ये स्टेटमेंट अगर आएगा कि इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड नेशनल स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसको एक्सट्रीम स्टेटमेंट मत समझ लेना कि क्या 70 सालों में कभी इसके पहले कोई नेशनल स्कीम आई नहीं होगी स्किल डेवलपमेंट के लिए। नहीं, ऐसी इंटीग्रेटेड स्कीम्स जो अपने अंदर कई सारी स्कीम्स को समाहित किए हुए हैं, ऐसी स्कीम्स के पहले स्किल डेवलपमेंट के लिए इंडिया में नहीं लॉन्च हुई थी। ये 2015 में अपने आप में स्किल इंडिया मिशन पहले ऐसी स्कीम थी। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना कि स्किल इंडिया मिशन के तहत ही कौशल विकास योजना भी लॉन्च किया गया था। अगर आएगा पीएम कौशल विकास योजना इज़ लॉन्च्ड अंडर स्किल इंडिया मिशन, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्किल इंडिया मिशन के तहत ही एक स्कीम है, एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की ही है, और इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी स्किल इंडिया मिशन के तहत ही बनाया गया है। तो ये लोग मिलकर इस स्कीम को चला रहे हैं जिसमें एक्चुअली लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। समझ गया ना? पीएम कौशल विकास योजना इज़ अ पार्ट ऑफ स्किल इंडिया मिशन। तो इसमें कन्फ्यूजन होना, ये भी 2015 में लॉन्च हुई थी और ये भी 2015 में ही लॉन्च हुआ था, दोनों में कन्फ्यूजन मत रखना। 2016 में लॉन्च हुई थी पीएम उज्ज्वला योजना, जिसमें आपको पता है कि एलपीजी कनेक्शन देना जाएगा पूरा हाउस होल्ड को।
ठीक है। लॉन्च कहाँ से हुई थी? बलिया उत्तर प्रदेश। देखो उज्ज्वला में भी ला आ रहा है, ला, बलिया में भी ला आ रहा है, उज्ज्वला में भी डबल एल आएगा, राइट। यहाँ पे भी डबल एल आ रहा है, बलिया उज्ज्वला 3-4 बार लोगे तो आपको याद हो जाएगा। मेनली ये जो पुअर रूरल वुमेन है फ्रॉम BPL फैमिलीज़ की, उनको फ्री LPG कनेक्शन दिए जाएंगे। उज्ज्वला 2.0 भी लॉन्च हुआ 2021 में। किस पे फोकस कर रहा था उज्ज्वला 2.0? फोकसिंग ऑन माइग्रेंट्स इन द अदर स्टेट हु फेस डिफिकल्टी प्रोवाइडिंग एड्रेस प्रूफ। उन लोगों के लिए उज्ज्वला 2.0 लॉन्च किया गया जो माइग्रेंट्स थे अदर स्टेट में, जिनको पास ID प्रूफ नहीं है, उनके लिए उज्ज्वला 2.0 भाई आपको भी मिलेगा, डोंट वरी, राइट। अच्छा, ये कैसे याद रखोगे कि ये स्कीम 2015 की थी और ये 2016 की थी? ये दोनों याद हो गया तो PM कौशल विकास तो अपने आप ही याद रहेगा कि जब स्किल इंडिया शुरू हुआ उसी साल 2015 में PM कौशल विकास भी शुरू हुआ। तो ऐसे याद रखना। कैसे? स्किल्स का उजाला इन 15 एंड 16, एक तरह से पोएम बन गया, राइट। स्किल्स का उजाला इन 15 एंड 16, स्किल्स का उजाला इन 15 एंड 16, ऐसे ऐसे बोलोगे 3-4 बार याद हो जाएगा। 15 और 16 स्किल्स का उजाला, आपको एक तरह की राइमिंग हो गई, राइट। स्किल्स का उजाला इन 15 एंड 16, राइट। स्किल्स का उजाला कब आया? 15 और 16 में आया। इस तरह से स्किल इंडिया और उज्ज्वला को एक साथ ईयर याद कर लेना बस, राइट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अब बताओ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन दोनों सेम ही है क्या? देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का है, राइट। और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब आया था? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आया था 2007-8 के राबी सीजन में, ठीक है। तो पहले हमें एक्ट पढ़ लेते हैं, फिर मिशन पे आते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 75% रूरल पॉपुलेशन को कवर करता है और 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर करता है। फोकस किस चीज़ पे है? न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन पे फोकस है, ठीक है। जिनका सपोर्ट इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम पे था, वही फोकस यहाँ पे वुमेन और चिल्ड्रन पे यहाँ पे भी हो रहा है। इसमें क्या है कि एल्डेस्ट वुमेन जो हाउस की है, एल्डेस्ट वुमेन 18+ ईयर्स इन द हाउस होल्ड इज रिकॉग्नाइज्ड एज हेड ऑफ द फैमिली। मतलब आपकी फैमिली में जो भी एल्डेस्ट वुमेन है उसी को क्या बना जाएगा? हेड ऑफ द फैमिली माना जाएगा। एंटाइटलमेंट, ईच एलिजिबल पर्सन रिसीव्स 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ। 5 किलो अनाज हर महीने दिया जाएगा सब्सिडाइज रेट पे। राइस मिलेगा 3 रुपये किलो, व्हीट मिलेगा 2 रुपये किलो, ठीक है। याद रखना, चावल 3 रुपये किलो और जो आटा है, गेहूँ है, वो 2 रुपये किलो मिलेगा। और जो कोर्स ग्रेन्स हैं वो 1 रुपये किलो मिलेंगे, यानी कि 3, 2, 1 ऐसे याद रखना। क्या क्या? राइस, व्हीट एंड कोर्स ग्रेन्स, राइट। तो RWC करके 3, 2, 1 याद रख लेना, हमेशा याद रहेगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वॉज लॉन्च इन 2007 and 8। ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राइट। इनका प्रोडक्शन इंक्रीज करना मिशन था, तभी जाके 2013 में एक्ट ला पाए ना कि सबको सब्सिडाइज रेट पे देंगे राइस, व्हीट, पल्सेस। क्योंकि 17 में ही 7-8 में मिशन लॉन्च कर दिया था कि पहले प्रोडक्शन बढ़ाओ, फिर 13 में एक्ट लॉन्च करेंगे तो इनको सब्सिडाइज रेट पे देंगे, ठीक है। तो टारगेट क्या था? 10 मिलियन राइस, 8 मिलियन व्हीट और 2 मिलियन टन ऑफ पल्सेस को प्रोड्यूस करना था बाय द एंड ऑफ 11th 5-year प्लान 2007-18, ठीक है। एम क्या था? टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड बिल्ड फार्मर कॉन्फिडेंस। ये एम था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का। इस मिशन को 12th 5-year प्लान में भी एक्सटेंड किया गया, ठीक है, 2017 तक। राइस 10 मिलियन टन, व्हीट 8 मिलियन टन और पल्सेस 4 मिलियन टन, याद रखना ये तीनों चीज़ें, ठीक है। इसको 4 मिलियन टन कर दिया गया, व्हीट को 8 मिलियन टन कर दिया गया। राइस और व्हीट तो सेम ही है, पल्सेस को बढ़ा के 4 कर दिया गया। कॉन्टिन्यूड ड्यूरिंग 2017-18 टू 2019-20, मतलब इसको गवर्नमेंट ने फिर आगे भी कंटिन्यू करा। 12th 5-year के प्लान बाद भी ये मिशन कंटिन्यू रहा, क्योंकि ज़रूरत तो भाई अनाज की है ही हमें, राइट। तो 17-18 से 19-20 तक फिर कंटिन्यू किया गया। 13 मिलियन टन फूड ग्रेन्स को अचीव करा गया। यहाँ पे राइस 5 मिलियन टन, व्हीट 3 मिलियन टन और पल्सेस 3 मिलियन टन, कोर्स ग्रेन्स 2 मिलियन टन, ठीक है। ये सारे अचीवमेंट्स हैं, इतना नहीं याद रखना है। बेसिकली आपको बस ये याद रखना है कि ये मिशन 7-8 में शुरू हुआ था और 2013 में एक्ट लॉन्च किया गया था, राइट। राइस, व्हीट, पल्सेस के इनिशियल टारगेट्स याद रख लेना। और दूसरी चीज़ 11th 5-year और 12th 5-year दोनों में एक प्रोग्राम एक्सपेंड हुआ था, ये भी याद रखना। ये सब कोर फैक्ट्स याद रखा करो, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इनके ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं वही सब, और स्ट्रैटेजीज़ दिए हैं, ये आप खुद पढ़ लेना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पढ़ाने वाला है, ठीक। PDF दे दी जाएगी, पढ़ लेना। सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करना है, कल्टीवेशन बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है, फार्मर का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, यही सब चीज़ें। हाईटेक फार्मिंग प्रैक्टिसेस अपनानी है, तभी तो हो पाएगा ना। इतनी प्रोडक्शन कैसे होगी अगर अच्छी फार्मिंग प्रैक्टिसेस नहीं अपनाओगे तो। क्रॉप बेस्ड फोकस प्लानिंग रखनी है, क्लस्टर अप्रोच रखना है। तो ये सारी बातें वैसे जो मेंस वाली हैं वो यहाँ लिख दी गई हैं, एक बार यू कैन टेक अ रीडिंग। नेक्स्ट स्कीम इज़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये आपको पता ही होगा, मोदी जी के 2019 के इलेक्शन का मास्टर स्ट्रोक था ये, ठीक है। 2019
24 फरवरी को लॉन्च किया गया। इस स्कीम की एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है, आई थिंक लास्ट ईयर उत्तराखंड में पूछी गई थी। एग्जैक्ट डेट 24 फेब 2019। कैसे याद रखोगे? 2019 का चुनाव जीतना था ताकि 2024 तक कुर्सी पे बैठ सके, ठीक है। तो 2019 से 2024 तक का सफ़र मोदी जी ने कैसे तय किया? किसान सम्मान निधि को यूज़ करके। ये स्कीम गोरखपुर उत्तर प्रदेश से लॉन्च करी गई थी, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनकम सपोर्ट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अप टू 2 हेक्टेयर्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड। जिनके पास सिर्फ 2 हेक्टेयर तक का कल्टिवेबल लैंड है, ऐसे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए इनिशियली ये स्कीम बनाई गई थी। लेकिन 2019 में 1 जून से ये सबके लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ऑल फार्मर फैमिलीज इन द कंट्री, जितने भी लोग खेती करते हैं सबको ये स्कीम सबको दी जाएगी, ठीक है। चाहे उनका लैंड होल्डिंग साइज़ कुछ भी हो, मैटर नहीं करता, 2 हेक्टेयर वगैरह। लेकिन ऐसे एग्जाम में आए कि इनिशियली कितना टारगेट था, तो याद रखना अप टू 2 हेक्टेयर्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड वालों के लिए इनिशियली ये स्कीम लॉन्च हुई थी, पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है। तो याद रखना एग्जाम में अभी का पूछ रहा है या इनिशियल डेज का पूछ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। बेनिफिट एनुअल सपोर्ट ऑफ 6000 पर फैमिली, हर साल 6000 रुपये मिलेंगे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, 2000 2000 2000 करके 3 बार में मिलेंगे 6000 रुपये। और डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, जो भी फार्मर्स हैं उनके बैंक अकाउंट में आएंगे थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अच्छा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज़। एक्चुअली बताया था आपको कल के लेक्चर में कि यहाँ पेंटिंग वर्क चल रहा है, तो सारे दरवाजे खिड़कियाँ खुले हुए हैं, तो जिसका जो मर्जी बाहर से हॉर्न बजा के चला जा रहा है, राइट। नेक्स्ट इज नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस। ये 2019 की स्कीम है। इसमें ओल्ड एज सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन दिया जाएगा रिटेल ट्रेडर्स को। जो लोग ट्रेडर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी कि बुढ़ापे में उनके पास कुछ पैसे रहें। इसके लिए एलिजिबल कौन है? 18 से 40 साल की उम्र तक आप इस स्कीम में एंट्री कर सकते हो, ठीक है। एनुअल टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस स्कीम में एंट्री के लिए। यही एलिजिबिलिटी है कि आपकी उम्र 18 से 40 साल तक की होनी चाहिए और आपका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लघु व्यापारियों के लिए है, ठीक है। लघु व्यापारी मानधन योजना इसे ही बोलते हैं। रिटेल ट्रेडर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, वो लोग जैसे कि शॉपकीपर हो गए, राइस मिल ओनर्स, ऑयल मिल ओनर्स, वर्कशॉप ओनर्स, स्मॉल होटल ओनर्स, ये सभी इस स्कीम में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग्स कर सकते हैं। रेस्टोरेंट ओनर्स हो गए, कमीशन एजेंट्स, बस इन सब के लिए, मतलब मेनली स्मॉल ट्रेडर्स के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए है। याद रखना ये स्कीम जो है सिर्फ ट्रेडर्स के लिए ही नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए भी। ऐसे कीवर्ड्स पे ध्यान दिया करो। पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना, ठीक है। ये सिंपल सी स्कीम है 2019 की, इसको याद रखिएगा बस आप, ठीक है। याद रखना इसमें अगर आप टैक्स पेयर हो, इनकम टैक्स पेयर हो अगर आप, ठीक है, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। और अगर आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो, किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, तब भी इस स्कीम के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो याद रखना अगर आप इनकम टैक्स पेयर हो या फिर आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करते हो, तो फिर ये स्कीम आपके लिए बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ और, आपके पास आधार कार्ड होना मैंडेटरी है इस स्कीम के लिए। आधार कार्ड होना चाहिए या फिर और हाँ, एक जनधन अकाउंट भी होना चाहिए, ठीक है। सेविंग्स वैन अकाउंट या जनधन अकाउंट भी होना चाहिए। ये सारी बातें इसके बारे में पता रखना। अगेन मिड डे मील, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। 15 अगस्त 1995 को लॉन्च करी गई थी। स्वतंत्रता दिवस के दिन लॉन्च की गई थी 1995 में। किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने। याद रखना इसको, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन को ही खाना खिलाना पड़ेगा ना, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था 1995 में। इनिशियली ये कुछ ब्लॉक्स में लॉन्च की गई थी, लेकिन 1997 तक हर ब्लॉक में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। 2003 में इस स्कीम को उन बच्चों पर भी लागू किया गया जो एजुकेशन गारंटी सेंटर्स में थे, अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स में थे। इन सभी पे भी ये स्कीम लागू की गई, सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स में नहीं। आपको पता ना इस स्कीम में खाना मिलता है प्राइमरी स्कूल्स में, ठीक है। तो देखो, फ्रॉम अक्टूबर 2007 एक्सपेंडेड टू क्लास 6 to 8 इन 3, 4, 7, 9 बैकवर्ड ब्लॉक्स, ठीक है। कुछ बैकवर्ड ब्लॉक्स में भी 6 to 8 क्लास के बच्चों को खाना दिया जाने लगा। फ्रॉम 2008-9 कवर्ड अपर प्राइमरी लेवल चिल्ड्रन इन ऑल रीजन्स। अपर प्राइमरी चिल्ड्रन रीजन सभी रीजन में किया जाने लगा। पहले ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए था, फिर धीरे धीरे अपर प्राइमरी लेवल पे भी खाना मिलने लगा। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कूल्स इंक्लूडेड इन 2010। जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के तहत स्कूल्स रन होते हैं, उनको भी 2010 के लिए 10 में इस स्कीम से जोड़ लिया गया। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी चिल्ड्रन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट एडेड ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ते हैं, चाहे वो मदरसाज ही क्यों ना हो, ठीक है, 1st से 8th क्लास तक के बच्चों को न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना इस स्कीम का मकसद है। उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना है। एनकरेज पुअर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल एंड पार्टिसिपेट इन लर्निंग। स्कूल अटेंड करो, लर्निंग में पार्टिसिपेट करो, खाना आपको सरकार देगी। इससे शायद एनकरेज भी हो लोग स्कूल जाने के लिए, ठीक है। जो गरीब बच्चे हैं वो इसलिए भी स्कूल जाते हैं कि खाना मिलेगा।
प्रोवाइड न्यूट्रिशनल टू अर्ली स्टेज चिल्ड्रन इन फैमिन हिट एरियाज ड्यूरिंग समर। फैमिन जहाँ पे आ जाता है समर वगैरह में, वहाँ पे अर्ली स्टेज चिल्ड्रन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जाता है। 60-40 का रेशियो है फंडिंग पैटर्न इस स्कीम का, याद रखना। नॉर्थ ईस्ट स्टेज के लिए 60-40 है, और मतलब नॉन नॉर्थ ईस्ट के लिए 60-40 है, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए 90:10 है रेशियो है, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। तो मिड डे मील बहुत इंपॉर्टेंट है, 1995 की स्कीम है, याद रखना इसका ये 1995 मिड डे मील, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी SFDA प्रोग्राम क्या है, 1971 का प्रोग्राम है ये, ठीक है। टू सपोर्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स, इन सबको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। कितने ब्लॉक्स में इम्प्लीमेंट किया गया, 18 ब्लॉक्स अक्रॉस द कंट्री। क्या मकसद है इसका, इनकम को रेस करना, किसकी इनकम, टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई करके उनकी इनकम को रेस करना, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। अब टारगेट ग्रुप कौन है, स्मॉल फार्मर्स ही हैं, स्मॉल फार्मर्स की बात हो रही है। तो बाद में इस स्कीम्स को इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ऐड कर दिया गया था। इस स्कीम में जितने भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, उन सभी की इनकम को बढ़ाना मेन मकसद था, ताकि वो अपनी फार्मिंग टेक्निक्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, उनकी अपनी इनकम को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकें। ये सारे प्रोग्राम इनका था, ठीक है। बाद में जब IRDP लॉन्च हुआ 1980 में, तो इस स्कीम को 1980 में मर्ज कर दिया गया। 1971 में खुद के थी, 1980 में लॉन्च हुआ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्योंकि ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था, तो इसमें पुरानी सारी स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया 1980 में। तो इसका भी ईयर याद रखना, 1980 इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी, और स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी का भी ईयर याद रखना 1971। स्वधार योजना 2002 की है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। ये स्कीम बेसिकली उन लोगों के लिए है, वो औरतों के लिए है जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाती हैं, ठीक है। उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, कपड़े देना, उन सभी वुमेन के लिए जो अपने आप को किसी न किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाती हैं, उनके लिए स्वधार योजना बनाई गई है कि तू अपना ख्याल खुद रख, स्वधार, ठीक है। ये 2002 की स्कीम है, याद रखना इसको, 2002 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बेनिफिशरीज कौन सी वुमेन है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन वाले में, जैसे विडो हो गई जिनके फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, वुमेन प्रिजनर्स हो गई जो जेल से छूट गई हैं लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं दे रहा है अब, जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ में वुमेन सर्वाइव कर गई हैं, या फिर टेररिज्म एक्सट्रीमिज़म की विक्टिम है कुछ वुमेन, उन सबको हेल्प करती है स्वधार योजना। इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन मेनली NGOs के थ्रू करवाती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। कुछ कोलैब है इन लोगों का। तो स्वधार योजना याद रखिएगा 2002 की है। कैसे याद रखोगे, तू अपने लिए, तू के लिए खुद खड़ी हो जा, ठीक है, कोई हेल्प नहीं करने आएगा, तो तू के लिए खुद खड़ी हो जा। तो 2002 की स्कीम है, वुमेन को बोल रहे हैं कि तू के लिए खुद खड़ी हो जा, स्वधार, अपना स्वधार खुद बन, ठीक है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 1995 का है। अब बताओ 1995 की और कौन सी स्कीम मैंने पीछे बताई है, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, ठीक है। ऐसे चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ा करो। 15 अगस्त 1995 को नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया। 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील भी लॉन्च करी गई। आई होप अब आप दोनों का ईयर नहीं भूलोगे कभी, क्योंकि आपको दो चीज़ें कनेक्ट हो चुकी हैं। इसमें नाम से ही पता है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाएगी गरीब लोगों को। गरीब लोग जैसे कि एज्ड पर्सन हो गए, विडोज हो गए, डिसेबल्ड हो गए, ठीक है। कुछ ऐसी फैमिलीज जिनके ब्रेड विनर की डेथ हो गई है, फैमिलीज़ बिलो पॉवर्टी लाइन को टारगेट रहेंगी। और इसमें कंपोनेंट्स क्या हैं, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, फैमिली बेनिफिट स्कीम, मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, ये सारी स्कीम्स इसके अंडरगत आती हैं। तो NCEP का बस मेनली आपको ईयर याद रखना है, बाकी तो चीज़ें आप गेस कर ही लोगे। किसको सोशल असिस्टेंस दोगे, जो नीडी है उसी को दोगे ना। लास्टली स्टैंड अप स्कीम पढ़ लेते हैं। स्टैंड अप इंडिया बताया 2016 की स्कीम है, 5 अप्रैल 2016 की स्कीम है, 2016 की, राइट। प्रोवाइड बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़, 10 लाख से 1 करोड़ बैंक लोन्स देना इसका टारगेट है। किसका, स्टैंड अप इंडिया स्कीम का। 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करती है। बेनिफिशरी कौन कौन है, एटलीस्ट 1 SC/ST बोरोवर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर होना चाहिए पर बैंक ब्रांच। एक चीज़ याद रखना, ये जो स्कीम है ये पूरी तरह से बैंक्स रन करते हैं। इसको इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है, जो बैंक्स होते हैं ना, वो बैंक्स ही रन करते हैं इस स्कीम को। जैसे जो भी लोग SC/ST हैं, वुमेन हैं, जिनको बैंक से लोन लेने में दिक्कत आती है, वो अपना बिज़नेस कैसे शुरू करेंगे, तो उन लोगों को बिज़नेस कर सकें वो लोग, ऐसे लोगों को लोन दिलाते हैं इस स्कीम के तहत, ठीक है। हु कैन टेक लोन, जो ये वुमेन वगैरह हैं, SC/ST बोरोवर, यही लोग ले सकते हैं। कितना अमाउंट है, 10 लाख से 1 करोड़ तक का। समझ आ गया क्या ये स्कीम है। और याद रखना, इसमें कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, कुछ फर्स्ट टाइम वेंचर, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो या ट्रेडिंग सेक्टर में कुछ नया शुरू करना है। पर्पज़ ये है, कोई नया बिजनेस, ठीक है। और ये जो लोन है इसको आप 7 साल में चुका भी सकते हो, कुछ रिलैक्सेशन भी है, बट 7 ईयर्स तक वापस भी कर सकते हैं। इस स्कीम में सिडबी के थ्रू रीफाइनेंसिंग भी होती है, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसके थ्रू रीफाइनेंसिंग भी की जाती है।
मतलब रीफाइनेंसिंग मतलब बैंक्स जो लोन दे रहे हैं आपको, इन लोगों को, वो सिडबी रीफाइनेंस कर दे रहा है बैंक्स को, राइट। इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक है। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। कंफ्यूज मत रहना, ठीक है। इन सारी स्कीम्स को एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लेना। रात में 9 बजे क्विज होगा, अटेंड करना, देखना आपको कितना याद रहता है। दिस वॉज द 29th डे ऑफ योर स्मार्ट अदन सीरीज। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।